Good morning, students. Today we will start chapter 13, that is surface area and volume, 9th class mathematics. This is part 1 of the video. So in this lecture we will understand first exercise and the concept related to it. So let us start. Surface area and volume. So what is the meaning of surface area? The area of the surface of a solid 3D shape is called the surface area of that shape. अगर आपके पास कोई भी 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर है तो हम उसके सरफेस एरिया को कैसे समझते हैं या क्या होता है उसका सरफेस एरिया. जैसे एग्जांपल के लिए ये मेरे पास एक डाइस है या आप इसको क्यूब कह सकते हैं. इट इज़ अ सॉलिड क्यूब. तो इस सॉलिड क्यूब को मैं जहाँ पर हाथ लगा सकता हूँ बेटा यही इसका सरफेस एरिया है. ठीक है, मतलब इसका सरफेस एरिया मतलब इसकी जितना ये पोर्शन जो है कवर कर रहा है, जो इसकी बाउंड्रीज़ के बीच में जो इसकी सरफेसेस हैं, जो इसकी साइड्स हैं, बेसिकली उनका एरिया सरफेस एरिया होता है. सरफेस एरिया 2 टाइप का होता है. कर्व्ड सरफेस एरिया यानी लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया. कर्व्ड का मतलब होता है लेटरल, मतलब उसकी साइड्स का, जैसे ये 4 साइड्स का. अगर बेस और टॉप को मिला लें तो टोटल सरफेस एरिया हो जाता है. और वॉल्यूम होता है जो ये मैटर कंटेन कर सकता है बेसिकली. या वॉल्यूम का मतलब क्या है, जो ये ऑब्जेक्ट जितना ये अपना वॉल्यूम रखता है, जितना मैटर अपने अंदर ये रखता है, दैट इज़ इट्स वॉल्यूम. वेट निकालना है आपको, तो जो वॉल्यूम आया उसको आप मल्टीप्लाई कर दो जो आपका रेट है डेंसिटी का, बेसिकली कि कन्वर्जन करना है मेरे को. तो वो वेट दे रखा होगा क्वेश्चन के अंदर, तो आप उसके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं. अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 9 में आपको पढ़ना क्या है. देखो बेटा, एक तो 13.1 से 13.8 यहाँ पर टोटल हमारे पास 8 एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में और 13.9 ऑप्शनल एक्सरसाइज है. 13.1 से लेकर 8 तक में आपको 6 फिगर्स स्टडी करने हैं. 6 फिगर्स स्टडी करने हैं आपको. टोटल 6 सॉलिड के फिगर्स स्टडी करने हैं. उनको हम याद कैसे कर सकते हैं? C4SH. C4SH. C4 का मतलब है क्यूब. C से क्यूब, C से क्यूबॉइड, C से कोन, C से सिलेंडर और S से स्फीयर और फिर हेमिस्फीयर. तो टोटल हमें ये 3D सॉलिड शेप्स, ये सभी सॉलिड हैं, सभी 3 डायमेंशन के सॉलिड्स हैं. इन सभी सॉलिड्स के हमें कर्व्ड सरफेस एरिया पता होने चाहिए. इन सभी के हमें टोटल सरफेस एरिया पता होना चाहिए और इन सभी की हमें वॉल्यूम भी पता होनी चाहिए. तो टोटल पूरे चैप्टर में आपके पास जो अब मैं ये फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, यही फॉर्मूले यूज़ होंगे एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज. मैं आपको एक बार पूरी टेबल में फॉर्मूले लिखवा देता हूँ और फॉर्मूले आप लिख भी लो. फिर हम जब एक्सरसाइज में करेंगे तो ईच एंड एवरी एक्सरसाइज में हम फॉर्मूले को समझते जाएंगे और एक्सरसाइज करते जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं क्यूब का कर्व्ड सरफेस एरिया. तो क्यूब कैसा बनता है? क्यूब होता है बंच ऑफ स्क्वायर्स, यानी एक स्क्वायर पे दूसरा स्क्वायर रख दो और इस तरह रख दो कि उसकी हाइट जनरेट हो जाए, तो 3D फिगर बन जाएगा. जैसे ये देखो, मैंने रेड से बनाया और ब्लैक से मैंने इसकी एजेस को जोड़ दिया. तो आपको इमेजिन कर पा रहे होगे, दिस इज़ अ स्क्वायर, दिस इज़ अ क्यूब विच इज़ इसके कितने सरफेसेस हुए? तो इसके सरफेसेस हुए बेटा 6. यही क्यूब है, इसके 6 सरफेस हुए. एक तो आपको ये फ्रंट सरफेस दिख रहा है, ये बैक सरफेस, ये टॉप सरफेस, ये बॉटम सरफेस, ये एक हो गया आपकी तरफ से राइट और ये लेफ्ट सरफेस. बेसिकली 4 तो साइड वॉल्स होगी, साइड्स कह सकते हो, साइड वॉल्स कह सकते हो. रूम भी इसी शेप का होता है. ये सीलिंग हो जाती है रूम की, ये फ्लोर हो जाता है और ये 4 साइड्स हो जाती हैं. तो 4 साइड्स के एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं. अब बेटा क्योंकि ये स्क्वायर साइड्स हैं इसकी, यानी कि ये भी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इक्वल है, क्यूब है ये, तीनों को x मान लेते हैं. तो ये वाली साइड का एरिया कितना बन गया हमारा? x². और अगर हम 4 साइड्स का लेंगे तो क्या बनेगा? 4x². दैट इज द लेटरल या कर्व्ड सरफेस एरिया. नाउ टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो इट इज 6x². व्हाई इट इज 6x²? बिकॉज देयर आर टोटल 6 साइड्स एंड एवरी साइड हैज अ एरिया ऑफ स्क्वायर, बिकॉज इट इज x and x, लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल. सो एरिया ऑफ अ स्क्वायर शीट इज x², साइड स्क्वायर. एंड हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स आर देयर इन द सरफेस एरिया? देयर आर टोटल 6
शीट्स आर देयर। हमें सरफेस एरिया की नीड क्यों पड़ती है? सपोज मुझे इसको रैप करना है, सपोज कि मुझे इसको रैप करना है। रैप करने के लिए मेरे को कोई पेपर चाहिए होगा या क्लॉथ चाहिए होगा। तो जैसे सपोज मेरे पास ये क्लॉथ है, मैं इससे रैप करता हूँ, तो बेटा जब मैं इसको रैप करूँगा तो ये क्लॉथ यूटिलाइज होगा। ये क्लॉथ कितना रिक्वायर्ड होगा? जितना इसका टोटल सरफेस एरिया होगा उतना ही रिक्वायर्ड होगा। दैट्स वाई वी नीड टोटल सरफेस एरिया टू कवर एनी ऑब्जेक्ट। तो हम किसी ऑब्जेक्ट का टोटल सरफेस एरिया क्यों फाइंड करते हैं? हम उस ऑब्जेक्ट को बना सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, उसकी रैपिंग कर सकते हैं। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो 6x², x इज व्हाट? द एज ऑफ द क्यूब, द साइड ऑफ द क्यूब, वन एंड द सेम थिंग। लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर इक्वल और सभी इक्वल है x के। कितना मैटर कंटेंट कर सकता है ये? इसका ये एक प्रिज्म है, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है। जब हमें फिगर, जब भी कोई 3D शेप बेस और टॉप से एक जैसी हो, जैसे बेस से भी स्क्वायर है और टॉप से भी स्क्वायर है, तो मतलब इवनली हाइट पर ये जनरेट हुआ है। अब इसका एक बेसिक फॉर्मूला होता है, जो आपका बेस एरिया है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये बहुत जगह यूज भी होता है और बहुत यूजफुल है। ये प्रिज्म की स्टडी में भी आता है। क्यूब इज ऑल्सो अ प्रिज्म, क्यूब इज अ स्क्वायर प्रिज्म, ठीक है। अब प्रिज्म एंड पिरामिड आप थोड़ा एक बार रिकॉल करना, 8th क्लास में आपने पढ़ा होगा विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप्स वाले चैप्टर में। प्रिज्म क्या होता है और पिरामिड क्या होता है? पिरामिड होता है जिसका बेस ट्रायंगुलर या कोई भी होगा, बट पॉइंट होगा, जो टॉप होगा वहाँ से पॉइंट होगा। जबकि प्रिज्म में जो बेस होता है वही उसका टॉप होता है। सेम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं। तो बेटा अगर वॉल्यूम की बात करें तो एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से। तो बेस एरिया कितना है? x, और हाइट भी कितनी जनरेट हो रही है? x। x² को x से मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा? x³। ये इसका वॉल्यूम हो गया। क्यूबॉइड की बात करें तो क्यूबॉइड की जो शेप होती है वो ऐसे होती है, बस इसमें डिफरेंस इस बात का है कि ये रेक्टेंगल से बनाया जाता है। तो अब इसके अंदर भी सेम ही कंसेप्ट यूज़ होता है। तो अब इसको मैं ज्वाइन करूँगा तो यहाँ से आपके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों डिफरेंट है। सेम भी हो सकती हैं कोई दो, अगर तीनों ही सेम है तो क्यूब ही हो गया, यानी कि क्यूब इज अ स्पेशल केस ऑफ क्यूबॉइड। तो बेटा इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा? चारों साइड्स का एरिया। मैं आपको क्यूबॉइड भी दिखा सकता हूँ, तो आपको क्यूबॉइड भी एक बार दिखा के ट्राई कराता हूँ कि कैसे इसका, देखो ये लेंथ हो गई, ये लेंथ, ये ब्रेड्थ हो गई और ये हाइट हो गई। तो ये लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। तो सामने वाली वॉल का एरिया कितना होगा? इसमें लेंथ है और हाइट है, तो रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू हाइट, और बैक वॉल का भी लेंथ इंटू हाइट, 2 बार हो गया। इस वॉल का बेस और हाइट है, बेस इंटू हाइट, इसका बेस इंटू हाइट, टॉप और बॉटम छोड़ दिया। तो इट इज़ 2LH + 2BH एरिया। तो 2H को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ, L + B बचेगा। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 4 वॉल्स का। अगर ये ऊपर नीचे से क्लोज्ड हो तो अब इसका TH से कितना बनेगा? 2LB + BH + HL। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत अच्छे से विजुलाइज कर सकते हो आप इसको। 2LB BH HL, लेंथ, ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ। अब अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू H। कई बच्चे इसको XYZ से भी याद कर सकते हैं या करते हैं। XYZ X लेंथ है, Y ब्रेथ है और Z हाइट है। तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज XYZ। ऐसा नहीं है, आपने 8th क्लास में भी पढ़ रखे हैं, ये तो कुछ नया नहीं पढ़ रहे, 8th में पढ़ रखा है, बस वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से नहीं किया होगा। यहाँ मैंने आपको विजुलाइज करना सिखाया है कि ये कैसे बना। तो क्यूब का वॉल्यूम ऐसे क्यों आता है क्यूबॉइड का? बिकॉज इसका बेस क्या है? रेक्टेंगल, बंच ऑफ रेक्टेंगल से एक रेक्टेंगल पीस लिया, उसके ऊपर एक और रेक्टेंगल, ऐसे इनफाइनाइट रेक्टेंगल रखते गए, मतलब बहुत सारे रेक्टेंगल रख दिए। तो हाइट जनरेट होगी। कितनी हाइट जनरेट हुई? जितनी H हाइट जनरेट हुई उतना ही एरिया को मल्टीप्लाई कर लिया, एरिया इंटू हाइट। एरिया था L इंटू B, L इंटू B इंटू H, आपका वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो टोटल 2 फिगर हो गए हमारे, क्यूब एंड क्यूबॉइड। नेक्स्ट बात करते हैं कोन की। तो कोन में क्या होता है? इसका कोन का कर्व्ड सरफेस, कोन कैसा होता है? कोन होता है ये जो आइसक्रीम, बेटा आप सॉफ्टी जो कोन आप कोन में लेते हो आइसक्रीम, वो कोन नहीं होता, वो एक्चुअली में इन्वर्टेड कोन होता है, वो उल्टा होता है कोन, इन्वर्टेड। कोन की शेप ये होती है, जो हीप की शेप होती है ना, हीप की जो ढेर होता है उसकी शेप, वो कोन, कोनिकल शेप है कोन। इसमें ये क्या होता है? या कोई टेंट है तो कोनिकल शेप में हो सकता है, ऐसा टेंट होता है। तो ये क्या है? बेस रेडियस टोटल डायमीटर का हाफ। अच्छा, ये है वर्टिकल हाइट है, H का मतलब वर्टिकल हाइट और L का मतलब है स्लांट हाइट। अब क्योंकि राइट एंगल होता है और ये राइट सर्कुलर कोन है, ओब्लिक कोन भी होता है, बट हमारी स्टडी में नहीं है, हमें राइट सर्कुलर कोन पढ़ना है। कोन के अंदर आपका क्या सिस्टम चलता है? L² = B² + H², यानी कि पाइथागोरस थ्योरम से आप रिलेशनशिप देख सकते हो हाइट, रेडियस और लेंथ। स्लांट हाइट में L² = R² + B², बेस मतलब बेटा रेडियस ही होगी, ठीक है। तो R का स्क्वायर + H का स्क्वायर कर सकते हो ना। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है इसका मैं डेरिवेशन करा सकता हूँ आपको, लेकिन अभी कोई नीड नहीं है, अभी आप सिर्फ फॉर्मूला देख लो।
ये एरिया ऑफ सेक्टर से ड्राइव हो जाता है 10th क्लास के अंदर। तो कोन का जो कर्व सरफेस एरिया वो पाई आर एल है। टोटल सरफेस एरिया जो है कोन का वो कितना है, वो है पाई आर एल, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। तो क्या किया हमने, पाई आर स्क्वायर में पाई आर एल ऐड कर दिया, यानी कि बेस सर्कल के एरिया को प्लस कर दिया तो टोटल आ गया। इसमें बेस सर्कल का एरिया प्लस नहीं है, इसमें सिर्फ कर्व्ड का एरिया है। कर्व मतलब घुमावदार। तो वॉल्यूम क्या है इसका, वॉल्यूम है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम कैसे आया ये वाला, देखो अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूँ तो सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर कैसी शेप बनती है, ये सिलेंडर ये शेप होती है। होलो पाइप सिलेंड्रिकल शेप में होता है। प्लेग्राउंड पे जो रोलर होता है वो भी राइट सर्कुलर सिलेंडर शेप में ही होता है। तो सिलेंड्रिकल शेप ये होती है। तो जो शेप सिलेंड्रिकल है उसमें दो ही डायमेंशन है हमारे, आर और एच। ये हाइट है और ये रेडियस ऑफ द बेस है। अब बेस एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, इट इज बंच ऑफ सर्कल्स। सर्कल्स को एच टाइम तक ऐड करो, उससे बेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो पाई आर स्क्वायर जिसका वॉल्यूम आ जाएगा। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बेटा, 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच क्यों होता है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ। देखो जैसे मेरे पास एक हैंकी है। अब यानी कि ये एक क्लॉथ हो गया जो किस शेप के अंदर है, ये एक क्लॉथ हो गया जो मेरे पास कौन सी शेप के अंदर है बेटा, ये एक रेक्टेंगल शेप है। रेक्टेंगल पीस ऑफ पेपर या क्लॉथ कैसे भी ले लो। अगर मैं इस रेक्टेंगल क्लॉथ को क्या करूं, इसकी लेंथ या ब्रेड्थ के अबाउट रोटेट कर दूं, जैसे मैंने क्या करा, इसको मैंने ऐसे रिवॉल्व कर दिया। तो ये रिवॉल्व करके ये जो एक गोल सा जो ये बन गया, तो बेटा ये एक सिलेंडर शेप बन गई। तो अब इस सिलेंडर शेप को ध्यान से देखें अगर हम, तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो सिलेंडर था वो एक रेक्टेंगल को रोल करके ही बनाया गया था। मतलब कि क्या किया मैंने, इस चीज़ को मैंने घुमा दिया, इस चीज़ को घुमा दिया चारों तरफ। जब चारों तरफ घुमा देंगे तो बेसिकली क्या बन जाएगा, एक सिलेंडर बन जाएगा। तो सिलेंडर बनेगा तो क्या होगा, जो ये सिचुएशन थी लेंथ वो क्या बन जाएगी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विच इज 2 पाई आर। और जो ये चीज़ थी वो ऐसे आ जाएगी, मतलब वो क्या बन जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो 2 पाई आर और एच, पहले भी L इंटू बी एरिया थी, पहले भी L इंटू बी एरिया था, अभी भी L इंटू बी एरिया है, बस L बन गया 2 पाई आर और B बन गया H। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। अगर हम ऊपर और नीचे वाले सर्कल के एरिया को प्लस कर लें 2 पाई आर एच में, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। अब इसमें से 2 पाई आर अगर कॉमन निकाल लें तो अंदर क्या आया, आर प्लस एच। तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें स्फीयर की, तो फुटबॉल, अर्थ, मून, ये सब स्फीयर शेप में है, ऑलमोस्ट स्फीयर। तो स्फीयर के अंदर कर्व नहीं होता बेटा, हमेशा स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है, या खाली सरफेस एरिया वर्ड यूज़ करते हैं। इट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर और इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब धीरे धीरे सीखोगे इसको, अभी तो ध्यान रख लो। और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया, ऑब्वियस बात है कि स्फीयर के कर्व सरफेस हाफ होगा और इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसके कर्व टोटल सरफेस एरिया के वॉल्यूम के, स्फीयर के वॉल्यूम के हाफ होगा। तो 4/3 का हाफ 2/3। तो आप एक बार ये अपनी नोटबुक के ऊपर इसे नोट डाउन कर लो। C4SH सॉलिड शेप्स 6 जो हमें स्टडी करनी है 9th क्लास में, इन सब के कर्व सरफेस एरिया, इन सब के टोटल सरफेस एरिया और इन सब के पेरीमीटर, इन सब के वॉल्यूम। इसके अलावा हाँ, अगर हम क्यूब की बात करें तो क्यूब के अंदर हमें पेरीमीटर भी मिल जाते हैं। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब होता है जो इसकी एजेस हैं यानी साइड्स हैं, उन साइड्स के जो कॉर्नर्स हैं, बेसिकली वो लेंथ का सम। जैसे मैं आपको विजुलाइज ही करा देता हूँ। तो जो इसकी एजेस हैं, इसकी बाउंड्रीज का सम, दैट इज द पेरीमीटर। तो फ्रंट से देखो 1 2 3 4, तो इसकी फ्रंट से 4 साइड्स हैं। अगर हम यहाँ से देखें तो 1 2, वो तो हमने काउंट कर ली थी। यहाँ से देखें तो 1 2, टोटल 8 हो गई। और अगर इस वाले से देखें 1 2 3 4, तो 4 और, तो टोटल कितनी होगी 12। तो 12 ही क्यूब में होती हैं, 12 ही क्यूबॉइड में होती हैं, लेकिन क्यूब में सभी 12 सेम होती हैं, इसलिए पेरीमीटर 12x हो जाता है। लेकिन क्यूबॉइड में 4 तो ऐसे होती हैं, देखो दो लेंथ है नीचे और 2 ऊपर लेंथ है, 2 ब्रेड्थ लेफ्ट में, 2 ब्रेड्थ राइट में, और 4 हाइट हैं, वो आपको दिख ही रही हैं चारों हाइट। तो इसका मतलब क्या होगा, 4 लेंथ प्लस 4 ब्रेड्थ प्लस 4 हाइट। 4 कॉमन निकाल लो, L प्लस बी प्लस एच, वो भी कह सकते हो आप। 4 कॉमन निकाल के L प्लस बी प्लस एच भी कह सकते हो। सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। अभी ये हमने आज सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में लेक्चर 1 में, पार्ट 1 में क्या किया, बेसिकली सभी फॉर्मूलेज एक बार देख लिए। आप इन फॉर्मूलों को नोट कर लेंगे और हम फिर एक्सरसाइज करेंगे 13.1, जिसके अंदर हमारे क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले यूज़ होंगे। 13.1 के अंदर क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले यूज़ होंगे। 13.2 एक्सरसाइज में हमारा सिलेंडर का कंसेप्ट यूज़ होगा। 13.3
3 एक्सरसाइज के अंदर हमारा कौन का कंसेप्ट यूज़ होगा। 13.7 एक्सरसाइज में हमारा स्फीयर का कंसेप्ट यूज़ होगा और 13.8 एक्सरसाइज में हमारा हेमिस्फीयर का कंसेप्ट यूज़ होगा। अब बाकी कौन सी एक्सरसाइज बची, 13.4, 13.5 और 13.6। ये तीनों एक्सरसाइज में कौन सिलेंडर और कौन सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड, ये चारों के कंसेप्ट यूज़ होंगे। बट उसमें थोड़े से क्वेश्चन होंगे जो अलग से, मतलब जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होंगे, उनमें कुछ और पूछा होगा तो हम उनको भी आंसर करेंगे जैसे जैसा पूछा जाएगा। दिस चैप्टर इज़ बेसिकली अ वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर। आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाएगा, डायमेंशन दिए जाएंगे किसके, किसी सॉलिड शेप के, और आपको उसका वॉल्यूम, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व या टोटल, कुछ ना कुछ निकालना होगा एज पर द रिक्वायरमेंट। और इस चैप्टर में एक बात हो रहा है, जो वो एरिया आपने निकाल लिया या जो वॉल्यूम आपने निकाल लिया, उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो सकता है फर्दर। अगर वो हमें बता दे कि एक एरिया को पेंट कराना है और कॉस्ट ऑफ पेंट दे दे, तो हमें जितना एरिया पेंट कराना है उसको उस कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चंस कराता हूँ थोड़े बहुत। 13.1 एक्सरसाइज की आज क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्सरसाइज 13.1, इसके अंदर क्या फॉर्मूले यूज होंगे, इसके अंदर ये फॉर्मूले यूज होंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज 4x², टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इट इज 6x², वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज x³, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इट इज x³ टोटल। ये तीन तो ये यूज होंगे, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट इज XYZ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इट इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ हाइट प्लस हाइट लेंथ, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 2 टाइम्स हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर है 4 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस हाइट, और इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर है 12 इंटू एच, दैट इज x साइड। नाउ 13.1 क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 सभी बच्चे पढ़ेंगे। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर। पहले तो आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर लो या मीटर को सेंटीमीटर में, सेम डायमेंशन होना चाहिए। डीप इज टू बी मेड, इट इज ओपन एट द टॉप, इट इज ओपन एट द टॉप, ये ऊपर से खुला हुआ है। अच्छा, ऊपर से खुला तो टॉप नहीं लेना, तो क्या लेंगे, बॉटम लेंगे और 4 साइड्स ले लेंगे। नाउ डिटरमाइन द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक द बॉक्स। बॉक्स बनाने के लिए कितनी शीट की रिक्वायरमेंट है, यानी एरिया निकालना है बेसिकली। और कॉस्ट ऑफ शीट इफ इट इज मेजर 1 मीटर, कॉस्ट की जो है वो है ₹20। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारा प्लास्टिक बॉक्स है वो किस शेप में है, क्यूबॉइड, जिसके अंदर मेरे को लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है और हाइट दे रखी है। लेंथ तो दे रखी है 1.5 मीटर, ब्रेड्थ दे रखी है 1.25 मीटर, और हाइट दे रखी है 0.65 सेंटीमीटर। का मतलब क्या हुआ, 65 सेंटीमीटर का मतलब हुआ 0.65 मीटर, मतलब इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो ये बन गया 0.65 मीटर। ये सभी किस में डायमेंशन हो गए, प्लास्टिक बॉक्स से जो डायमेंशन हो गए वो इन मीटर्स हो गए, सारे मीटर्स में आ गए। इसको एक बार मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। 15/10 लिख सकता हूँ मैं, 15/10 1.5 को 5 3 जा 5 2 जा, तो लेंथ कितनी है 3/2। फ्रैक्शन में कैलकुलेशन आसान होती है हमेशा। 1.25 को 125/200 लिख सकता हूँ, 125/100 लिख सकता हूँ, और अगर मैं 25 पर कैंसिल कर दूँ तो 5/4 ब्रेड्थ हो जाएगी। हाइट कितनी है 65 डिवाइड बाई 100, तो ये कितने पे जाएगा 5 पे, तो कितना बनेगा 13 डिवाइड बाई 20, 13 डिवाइड बाई 20। ठीक, नाउ अब आप इसका क्या निकालना चाहते हो, फर्स्ट पार्ट के अंदर आप इसका निकालना चाहते हो रिक्वायर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये प्लास्टिक बॉक्स ओपन है ना टॉप से, ये ओपन है ना टॉप से, तो अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो डायग्राम। ठीक, तो ये इसका डायग्राम हो गया, और यहाँ से ये क्या है ओपन, यानी कि यहाँ से खुला हुआ है, नीचे बंद है, तो नीचे लेंथ और ब्रेड्थ का एरिया लेना पड़ेगा, और यहाँ से बेस हाइट, यहाँ से बेस हाइट, यहाँ से लेंथ हाइट, वहाँ से लेंथ हाइट, तो इसका मतलब रिक्वायर्ड सरफेस एरिया इज 2 टाइम्स हाइट और लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस का लेंथ इंटू ब्रेड्थ, दैट इज बेस एरिया। अब वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू, यानी ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, और एक्स्ट्रा हमें LB एक बार लेना है, 2 नहीं लेने, क्योंकि ऊपर से ओपन है तो 1 टाइम ऐड कर देंगे। 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 13/20, एल की वैल्यू कितनी है 3/2, बी की वैल्यू कितनी है 5/4, एल की वैल्यू कितनी है 3/2, बी की वैल्यू 5/4। नाउ ऑन सिंप्लीफाइंग इट, 3 ये 2 10 पे गया तो 13 डिवाइड बाई 10 हो गया, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 4,
3 2 ज़ा 6 हो गया और 4 यहाँ आया तो 5 आ गया, प्लस का ये कितना हुआ 3 5 ज़ा और 2 4 ज़ा, यहाँ से 6 और 5 कितना हो गया 11 इंटू 13 डिवाइड बाय 40 प्लस का 15 डिवाइड बाय 8, यहाँ से एलसीएम कितना आ गया 40, 13 इंटू 11 होता है 143, 8 5 जा और 15 5 जा 75, नाउ 8 7 और 4 11, 218 by 40. If you cancel it out then 218 by 40, 45 जा 200 और ये आ गया 18 180, तो 44 जा कितना हो गया 160, now it is 200 again, so 45 जा, so answer will be 5.45 meter square because area is always in meter square, तो हमारा आंसर कितना आ गया 5.45 meter square. Now second part of the question is, it is saying that what is the cost of this plastic box when the cost of the 1 meter square sheet, 1 meter square plastic sheet cost rupees 20. Now what meter square area we required to make the sheet, it is calculated in the first part, that is 5.45 meter square. So for 5.45 meter square sheet the cost will be rupees 20 multiplied by 5.45, which can be written as 545 by 100. Now 20 and 100 cancel out on 5, now 5 ones are 0 and 9, so what is the required cost 109 rupees, तो 109 रुपये में आप प्लास्टिक बॉक्स बना सकते हैं. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. इजी क्वेश्चन था ये, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा 13.1 एक्सरसाइज का. चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 2. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम. तो एक रूम है जिसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट आपको दे रखी है. लेंथ दे रखी है 5, ब्रेथ दे रखी है 4 और हाइट दे रखी है 3 मीटर रिस्पेक्टिवली. तो ये दे रखा है, तो ऑब्वियस बात है जो रूम है वो क्यूबॉइड शेप में है, लेंथ ब्रेथ और हाइट. तो ये आपके पास क्या हो गया, रूम हो गया. लेंथ है 5, ब्रेथ है 4 और हाइट कितनी है 3. चलिए अब वो पूछता है इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स, वाइट वॉश पेंट कराने की जो कॉस्ट है वॉल्स को और फ्लोर को, सॉरी सीलिंग को, सीलिंग मतलब छत को और चारों वॉल्स को पेंट कराने की जो कॉस्ट है, पेंट कराने की जो कॉस्ट है किस रेट से, 7.50 पर मीटर स्क्वायर, यानी इतने मीटर स्क्वायर के रेट से, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतने रुपीज़ है. तो आपको बताना है लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग बताना है कितने रुपए वाइट वॉशिंग की कॉस्ट आएगी. हमें कितना एरिया वाइट वॉश करवाना है वही निकालना पड़ेगा. तो एरिया टू बी वाइट वॉश कितना एरिया हमें करवाना है, दैट इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया 2 हाइट लेंथ प्लस ब्रेड्थ प्लस में सीलिंग. सीलिंग क्या होगा, ये सीलिंग हो जाएगी, छत का एरिया लेना पड़ेगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये चारों वॉल्स का लेना पड़ेगा फ्रंट बैक लेफ्ट राइट. तो चारों वॉल्स का एरिया 2 इंटू हाइट एल प्लस बी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्यूबॉइड और प्लस बेस एरिया एल इंटू बी. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज. 2 इंटू एच की वैल्यू कितनी है 3, एल की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 4 प्लस एल की वैल्यू कितनी है 5 और बी की वैल्यू कितनी है 4. 5 4 ज़ा 20, 5 और 4 9, 2 3 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाइड बाय 9 इज 54 प्लस का 20. तो टोटल बोर्ड मास लगाएंगे बेटा, पहले इसको सॉल्व करेंगे और फिर ऐड करेंगे. पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन. तो टोटल कितना आ गया 74 मीटर स्क्वायर, दैट इज योर आंसर. इतना. लेकिन क्वेश्चन ने पूछा था कॉस्ट बताओ, तो कॉस्ट भी बता देंगे. कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर वाइट वॉश को 1 मीटर स्क्वायर कराने की कॉस्ट है 7.5 रुपीज़. तो हमें कितने मीटर स्क्वायर हमें कितने मीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कराना है, 74 को, 7.5 को मैं 75/10 लिख सकता हूँ विच इज़ 15/2. ये कितने पे गया 37 पे, 37 को आप 15 से मल्टीप्लाई कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा 555 रुपीज़. चलिए नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से आगे कंटिन्यू करेंगे. आज आपका होमवर्क हो गया 13.1 के क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 4. आपने 2 क्वेश्चन खुद ट्राई करने हैं, 4 तक आपने करना है, 2 तो मैंने करा ही दिया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आपने खुद ट्राई करना है और फॉर्मूला को रिवाइज करना है जो टेबल मैंने आपको बना कर दिखाई है. तो इस वीडियो को प्लीज़ देख लेना और ये कंप्लीट कर लेना. थैंक यू.